हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, इसलिए अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। तो अपनी तैयारी को अभी से कंटिन्यू करते रहिए और देखिए आपका कितना स्कोर बन रहा है। और चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली भी क्लासेस जो भी हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। चलते हैं क्वेश्चन पे। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो राजगीर, रांची, पावापुरी। तो महावीर जैन की मृत्यु हुई थी तो पावापुरी में हुई थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की अवस्था में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, निरंजना फल्गु नदी के तट पर बसे बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है जिससे गर्भगृह में भगवान बुद्ध की स्वर्ण मंडिल प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर अपना राज दिया? तो सातवाहन, कुषाण, कुषाण, कण्वा, कर्ण, गुप्त। तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर अपना राज दिया था? तो कण्वा कर्ण वंश ने दिया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, अंतिम शुंग शासक देवभूत की उसके अमात्य वासुदेव की हत्या कर कर्ण वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो मगध, पाटलिपुत्र, समस्ती और राजगृह। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा की किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजन पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में हुआ। इसी संगीत में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो राजनीतिक नीतियां पर डाला गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र हिंदू राज शासन पर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में इसका वही स्थान है जो व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि का अष्टाध्यायी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? तो अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के युग में हुआ था। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान संप्रदायों में बट गया। महायान में बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा की जाने लगी। साथ ही बोधिसत्वों की पूजा भी शुरू हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? बाल भट्ट, चंद्र बरदाई, हरिसेन, कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कुमार संभव कालिदास की रचना है। यह महाकाव्य 17 सर्गों में बटा है तथा इसमें शिव और पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का स्थापित हुआ था। तैमूर के आक्रमण 1399 के फलस्वरूप पतनोमुख तुगलक वंश का शीघ्र ही पतन हो गया तथा 1414 में सैयद वंश सत्ता में आया। तैमूर भारत से जाते समय सैयद वंश से पहले शासक खिर्ज खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम थे? तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, तो फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। सुल्तान के दरबार में सबसे ज़्यादा अधिक गुलाम थे तो फिरोज शाह तुगलक के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेर शाह सूरी। तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिलवाया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, फिरोज तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर खोला था जिसमें बेगारों का लेखा जोखा रखा जाता था तथा उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका फरमान दिया था? तो बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्रुखसियर। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल दरबार आया था तथा कुछ विशेष अधिकारों की याचना की। फलतः 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को 3000 वार्षिक शुल्क देकर बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। इसे बंगाल में अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, कूका आंदोलन का संगठन पंजाब में 1840 में भगत जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राम सिंह कूका के नेतृत्व में कूकाओं ने अंग्रेजों से 1863 तथा 1872 में लोहा लिया। अंग्रेजों ने कूका विद्रोह को कुचलकर राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो पंजाब, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था? तो मीर तकी मीर, जोक, गालिब इकबाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गालिब ने 1857 के विद्रोह को उर्दू भाषा में लिखा था। इसकी व्याख्या है, प्रसिद्ध शायर असदुल्ला खां गालिब का दौर 1806 से 1869 है। इस प्रकार 1857 के विद्रोह को उन्होंने देखा था। उस्ताफ हुसैन पानीपती उर्फ हाली 1837-94 ने भी 1857 के विद्रोह को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजले हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसकी व्याख्या है, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था तथा लखनऊ में हार जाने के बाद उसने रुहेलखंड में विद्रोह किया, जहां पुआय के राजा ने धोखे से उसे मार डाला। उस कंपनी ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडाओं ने कब विद्रोह शुरू किया था? तो 1885 ईस्वी में, 1888 में, 1890 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1855 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 में 1901 के बीच मुंडा आदिवासियों ने छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोह किया था